आप सब जरूर आइएगा। ये सिर उठाकर जीत की वरमाला तुम्हारी बेटी के गले में डालेगा और सिर झुकाकर तुम्हारी बेटी इसके लिए राजी होगी। आप सब गवाह हैं। चलो बेटा। घुड़सवारी करना प्यार करने जितना आसान नहीं। घोड़े पर बैठने के लिए गट्स चाहिए। जीत हमारे खून में। गेट रेडी फॉर द चैलेंज। चलो। क्या है ये? तूने ऐसा क्यों किया? जानबूझकर किया। जानबूझकर मतलब? और क्या, अपने मकसद तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की और वो मुझे टॉर्चर कर रहा था। अब उसे पता चलेगा टॉर्चर का क्या मतलब होता है। मुझे उस जॉकी के साथ शादी नहीं करनी और ये भी पता है कि सिद्धू को हॉर्स रेसेस से नफरत है। वो लोग रेस पर फोकस करेंगे और मैं अपने ट्रैक पर, जिसके लिए मुझे टाइम चाहिए था। तुम आखिर क्यों गुस्सा हो? ये कोई बेटिंग गेम नहीं है, इट्स लाइफ। जब बैटिंग को मैं इतना सीरियसली लेता हूँ तो लाइफ को कितना सीरियसली लेता हूँ आप समझ सकते हैं। उस लड़की को किसी और से प्यार होता और वो शादी से इनकार करती तो मैं शादी कैंसिल कर देता, मगर उसने चैलेंज दिया है। एक मर्द के ईगो को ललकारा है। ये मेरा बेटा है, महेंद्र रेड्डी का बेटा है ये। इसको तो जीतना ही है। जीत इसके खून में। उस लड़की से शादी करके विनर बनेगा ये तो एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत है। मम्मा आप पापा से बात करो ना प्लीज। मम्मा प्लीज, खुद ही बात कर लो। सिर्फ एक बार पूछ लो प्लीज। लक्ष्मी, क्या डिस्कशन चल रहा है माँ के साथ? पापा, वो पायलट का कोर्स करने के लिए सिग्नेचर चाहिए था। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मेरे बच्चे हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। मुझे उन्हें दूर भेजना पसंद नहीं। ये सब भूल जाओ और यहीं कोई अच्छा कोर्स कर लो। शिट, आई कांट बिलीव इट। देखा ना सर आपने? देखा उसने कैसे चाल चली? उसने ये सब आपसे बदला लेने के लिए किया है। सर छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपको एक राय दे रहा हूँ, उस लड़की को दिल से निकालिए, चुपचाप अपनी नौकरी कीजिए। क्यों इन सब लफड़ों में पड़ना है सर? और आपको क्या लगता है सर, 1 महीने के अंदर आप हॉर्स राइडिंग सीख जाएंगे और उनसे रेस करके उनको हरा देंगे क्या? अरे वो आपको, आपके ससुर जी आ गए, पता नहीं ये क्या बम फोड़ेंगे। तो तुम हो इस शहर के नंबर 1 रेसर। तुम जानते हो महेंद्र रेड्डी कौन है? तुम्हें उसका बैकग्राउंड पता है? सर हम महेंद्र सिंह धोनी को तो जानते हैं, ये महेंद्र रेड्डी कौन है? महेंद्र रेड्डी, ही इज द किंग ऑफ रेसेस। तुम्हारे लिए महेंद्र रेड्डी के बेटे से हॉर्स रेस में जीतना बिल्कुल नामुमकिन है। जीतना तो दूर, ये रॉयल गेम खेलने की औकात भी नहीं है तुम्हारी। अपनी हार मान लो और भाग जाओ यहाँ से। आउट। ये तो हमें ऐसे वार्निंग दे रहा है जैसे महेंद्र रेड्डी का बेटा बड़ी तोप है। महेंद्र रेड्डी का असली बेटा वो नहीं है, मैं हूँ। सर लगता है उस लड़की के प्यार में आपके दिमाग का फ्यूज उड़ गया। कुछ भी मत बोलिए। 5 साल की उम्र में घर छोड़कर भागने वाला मैं हूँ। पिछले 20 साल से बाप के जीते जी अनाथ की तरह जीने वाला मैं हूँ। तो वो कौन है? डुप्लीकेट है क्या? मैं सोच रहा था मेरे पापा मेरे बिना खुश होंगे, लेकिन वो मेरी लाइफ में वापस आ गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो डुप्लीकेट मेरी जगह कैसे आया और उसका मकसद क्या है, पता लगा कर रहूंगा। अरे अत्तर ले लो भाई, अत्तर, दुबई का असली अत्तर ले लो साहब, आपके लिए। अरे नहीं, अरे ले लो ये साहब। असली अत्तर है या डुप्लीकेट? अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, हाँ। खुद ट्राई करके देखो, अच्छा लगे तो पैसा देना। हाँ सर, ये राजेश खन्ना अत्तर है। इसे लगाते ही लड़कियां आपके आजू बाजू घूमेंगी। और सर ये सलमान खान अत्तर है, इसे लगा दिया तो फिर तो पूछो ही मत। हाँ? इसे लगाने से समझना पड़ेगी। तमन्ना क्या, कोई भी पटेगी। अच्छा ट्राई तो करो। अरे इसे लगाने से पहले थोड़ा सूंघ तो लो। हाँ गहरी सांस लो, गहरी सांस। देखा, ये निपट गया। अरे ये क्या हो रहा है ये? कौन हो तुम लोग? इतने सुना के सबने दिखाते हो और पिटाई करते हो मेरी।
अरे क्या किया मैंने? नेट प्रैक्टिस मेरे साथ क्यों कर रहे हो? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये बताओ बुड्ढे के साथ घर में वो लड़का कौन है? हमारे साहब का बेटा है और क्या? बताता हूँ, ये नेट प्रैक्टिस रोको। हमारे बड़े मालिक ने एक किराए के जॉकी को महेंद्र बाबू का नकली बेटा बनाकर ले आया। आपको पता है उस नकली बेटे को ये सब करने के लिए कितने पैसे मिल रहे हैं? 10 करोड़। वैसे आप हैं कौन? ये महेंद्र रेड्डी का असली बेटा है, ओरिजिनल। सिद्धू बेटा, आप मेरी गोद में खेले हो। मैंने आपकी नैपिया बदली है बेटा। बताओ असलियत क्या है? असलियत बता दी तो बड़े मालिक मार देंगे। मर गया। अगर नहीं बताएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। बोल। बताता हूँ। आप जैसा सोचते हैं आपके पापा वैसे नहीं हैं। वो अच्छे इंसान हैं। आपने उनको गलत समझा। अपने पापा से पहले आपको अपने दादाजी की असलियत मालूम होनी चाहिए। आपकी माँ की मौत की खबर सुनने के बाद उन्होंने आपके पापा को अपने पास बुला लिया। ये छलावा था क्योंकि उन्हें सिर्फ एक कामयाब जॉकी चाहिए था, एक बेटा नहीं। जाहिर सी बात है कि वो आपसे भी नफरत करते थे क्योंकि आपकी रगों में आपकी माँ का खून दौड़ रहा है। यही नफरत का बीज आपके दिमाग में बोया ताकि दरार पैदा हो। I hate you, पापा, I hate you. धीरे धीरे उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए ताकि आप खुद घर से भाग जाए। पता है सिद्धार्थ बेटा, उन्होंने दोबारा शादी क्यों की? असल में तुम्हें एक पत्नी की जरूरत है। बच्चों को इस उम्र में पिता के सपोर्ट की और माँ के प्यार दोनों की जरूरत होती है। इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए करूंगा, लेकिन उससे बात करने के बाद मैं डिसीजन लूंगा। हाँ, अगर ये तुम उसे बताओगे तो ये सोचकर कि तुम्हारा प्यार उसके लिए कम हो जाएगा, वो डर जाएगा। जैसी आपकी मर्जी। आपके घर से जाने के बाद आपके दादाजी को लगा कि आपके पिता आपको भूल जाएंगे, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब आपके पिता ने आपको ढूंढने की कोशिश ना की हो। आपको पाने के लिए हर भगवान से मन्नत मांगी। आपके हर जन्मदिन पर नए कपड़े खरीदते हैं इसी उम्मीद में कि आप वापस आ जाएंगे। आपको शायद नहीं पता कि आपके पिता आपको किस हद तक प्यार करते हैं। उन्होंने आपके नाम पर अनाथों के लिए 100 करोड़ की संस्था खोलने का सोचा है, जो आपके दादा को पसंद नहीं। अगर उसका बेटा नहीं मिला तो वो ट्रस्ट शुरू करेगा। हाँ, अगर उसका बेटा मिल जाए तो 1 महीने के लिए तुम्हें मेरा पोता बनने की सबके सामने एक्टिंग करनी होगी और तुम्हें उसे एहसास दिलाना होगा कि बेटा कितना बुरा हो सकता है। ऐसा नाटक करना कि वो तुम्हें घर से बाहर निकालते। ये डील मुझे मंजूर है। इतने समय बाद अपने खोए हुए बेटे से मिलने की खुशी में उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि वो लड़का उनका असली बेटा है या नहीं। ये सारा किया धरा आपके दादाजी का है। अगर दादाजी को पता चल गया कि मैंने सारे राज खोल दिए हैं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, सच बताने के लिए थैंक्स। एक बात और। हाँ? मेरे पापा का ख्याल रखना। सर, अगर हम आपके डैड को सारी सच्चाई बता दें तो? मैं क्या कहूंगा उन्हें? अपने 5 साल के बच्चे से बिछड़कर वो इतने दुखी हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि उनके पिताजी उन्हें पिछले 50 साल से धोखा दे रहे हैं तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या वो ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि उनके घर में जो बहरूपिया है वो उनका खून नहीं है? हाँ सर, लेकिन नहीं पद्मा, ये वक्त पापा को सच बताने का नहीं है, दादाजी को सबक सिखाने का है। मैं सिखाऊंगा, मुझे बस इंतजार है तो सही वक्त और सही जगह का। पद्मा, मुझसे बदनसीबी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। बचपन में माँ चली गई और पापा होने के बावजूद मैं उन्हें पापा नहीं बुला सकता। अगर मैं उनके सामने चला जाऊंगा तो क्या वो मुझे पहचान लेंगे? मैं चाहता हूँ वो मुझे बेटा कह के गले लगा ले।